हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। नीट 2026 में आया हुआ एक ऐसा क्वेश्चन जिसके वजह से बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 नहीं आ रहे हैं। समझते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशन दिया है और वो आंसर जो है एनटीए के हिसाब से गलत है। ठीक है, तो एनटीए ने कल रात शाम को अपना आंसर की रिलीज़ कर दिया था और उसके हिसाब से जो आंसर है वो हम लोग देखते हैं और जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आंसर जो है क्या दे रहे हैं और उनका आंसर एनटीए के हिसाब से गलत हो रहा है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन का आंसर क्यों आखिर एनटीए ने सही दिया है और बाकी लोग जो बता रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे कहीं भी आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उसका जो आंसर है वो गलत ही बता रहे हैं। मतलब वो 7.7 बता रहे हैं बट एक्चुअली एनटीए के हिसाब से जो है 7.6 जो है उसका राइट आंसर है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उसमें क्या एनसीईआरटी का कंसेप्ट लगा हुआ है और क्यों उसका आंसर 7.6 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास पेपर है नीट 2026 का, जिसमें हमारे पास कोड 12 करके हमारे पास पेपर है, आप इसे देख सकते हो। तो हम लोग इस क्वेश्चन को, आपके सामने लिखा हुआ ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है एक यूनिट एंड मेजरमेंट्स का क्वेश्चन है। तो समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे का कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप कि each side of the metallic cube of mass 5.580 kg is measured to be 9.0 सेंटीमीटर। मतलब एक मेटेलिक क्यूब है जिसका मास जो है वो 5.580 kg है और जो उसका साइड है वो कितना है, इस साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर है, क्यूब है। ठीक है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, यानी आपको ये बोला जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को व्यू में रखना है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज x into 10 to the power 3 kg per meter cube where the value of x is। मतलब x का वैल्यू पूछा है, ये आपके पास ऑप्शंस है जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो बुकलेट है वो है बुकलेट कोड है 12। ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। तो आपके पास अगर अलग कोई बुकलेट होगा तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर देख सकते हो कि आपका वहां पे क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है कि जिसके वजह से जो आंसर जो है वो 7.6 एनटीए ने दिया है वो पहले हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग जो है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में एक कंसेप्ट दिया हुआ है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है वो समझिए ध्यान से। एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, राउंडिंग ऑफ रूल समझते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से जो है यहाँ पे कुछ कंसेप्ट गिवन है। सबसे पहला कंसेप्ट है कि मान लीजिए आपके पास अगर 2.745 है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे 5 है और इसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो ये अगर 5 है तो 5 के लिए जो रूल होता है उसके पीछे का आप डिजिट देखो। तो ये जो डिजिट है ये कैसा है, इवन है। ये जो डिजिट है वो कैसा है, इवन है। और अगर इवन है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2.74। क्या आंसर होगा, 2.74 होगा। अगर एग्जैक्टली 5 हो और उसके पीछे इवन हो तो इसका आंसर होता है 2.74। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हो। ओल्ड एनसीईआरटी में पेज नंबर 5 के अंदर वहां पे एक राउंडिंग ऑफ करके एक टॉपिक होगा, वहां पे लिखा हुआ है, तो आप देख भी सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 5 एग्जैक्टली है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 अगर इवन है तो आंसर आएगा 2.74। सेकेंड राउंडिंग ऑफ रूल होता है, अगर मान लीजिए 2.735 लिखा हुआ है, मैंने ये जो एग्जांपल है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वहीं से लिया मैंने। अब यहाँ पे अगर ये 5 है और इसके पीछे का जो डिजिट है अगर ये ऑड है तो इसका जो आंसर होगा पता है क्या होगा, 2. अगर ये ऑड नंबर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 2. क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। समझ गए बात। अगर मैं थर्ड बात करता हूं, जैसे मान लीजिए अभी तो इसी दोनों कंसेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन आ गया है, अगर आगे क्वेश्चन अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 2.5 लिखा हुआ है तो इसको अगर राउंडिंग ऑफ करना है तो ये क्या है 5 और इसके पीछे ये जो नंबर 2 है ये कैसा है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो पता है इसका आंसर जो होगा एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, राउंडिंग ऑफ के बाद 2 के बराबर होगा। लेकिन अगर इसी में अगर मैं फोर्थ एक्सप्लेन करूं, फोर्थ पॉइंट, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 3.5 तो अगर इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो ये अगर 5 है एग्जैक्टली तो इसके पीछे ये जो डिजिट है कैसा है, ऑड है, 3 क्या है, ये ऑड है। तो अगर ये ऑड डिजिट है तो इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो ये अगर आप कंसेप्ट अगर समझते हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे जो कि 7.6 होगा। तो आप देखिए यहां से हम लोग डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो डेंसिटी आपको पता है, इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता है जो डेंसिटी होता है
वो क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो मास इसमें दिया हुआ है 5.580 kg दिया हुआ है, तो अभी यूनिट वो तो लास्ट में ही लिख देंगे। और यहाँ पे जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर लो, तो 9 × 10⁻⁻ क्या होगा, -2, और इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, जब भी हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, उसमें लास्ट में वही आंसर होता है जिस वैल्यू में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो अब अगर आप देखोगे तो इसमें अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूंगा तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, लेकिन अगर इसमें बात करूंगा तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए। तो अगर आप उसके हिसाब से भी देखोगे तो आपका जो आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। अगर इतना आपको समझ में आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो आपका जो आंसर है ए और सी ये तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ए में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और जो सी है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम बात करते हैं इसको, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कैलकुलेशन मैंने करके रखा है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी इक्वल टू आ जाएगा 5.580 अपॉन 729 × 10⁻⁻6, यूनिट लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.00764 × 10⁻6। ऐसा अगर आप 3 ही डिजिट लेते हो, तो इसको आप 4 को हटा भी सकते हो। तो अगर मैंने मान लिया यहाँ पे 4 को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखो आपको जो डेंसिटी एक्सप्रेस करने के लिए बोला है वो x × 10⁻3 के फॉर्म में, तो अगर आप यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 1 2 3, तो डेसिमल शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा 7.65 × 10⁻6 kg मीटर क्यूब, ऐसा बन जाएगा क्या, 7.65 × 10⁻6 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा बन जाएगा। अब मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया है आप उसके हिसाब से देखो, यहां पे क्या आ रहा है, एग्जैक्टली 5 आ रहा है। अगर एग्जैक्टली 5 आ रहा है और इसके पीछे ये जो 6 है ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ अगर ये एग्जैक्टली 5 हो और उसके पीछे अगर इवन नंबर हो तो उसका जो आंसर होता है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, इस 5 को रिमूव कर देंगे और आंसर होगा 2.74। तो इसका जो आंसर होगा जो कि हमें बोला जा रहा है इसमें से, तो आप देख सकते हो यहाँ जो आंसर होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा 7.6, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो कंसिडर नहीं करते, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 7.7 जो है गड़बड़ आंसर है। लोग इसका आंसर जो है ये उसके हिसाब से दे रहे हैं कि अगर ये 5 होगा तो इसमें एक ऐड कर देंगे, लेकिन एग्जैक्टली 5 वाला समझिए आप ध्यान से, एग्जैक्टली 5 वाले में क्या होता है कि अगर ये इवन नंबर है तो आंसर जो है वही रह जाता है, यानी इसका जो आंसर होगा ये 7.6 होगा, ना कि 7.7 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आंसर ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही सही हूं, बट एनटीए ने क्यों दिया है तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन किया था तो मुझे भी ऐसा गड़बड़ लग ही रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो फिर जब एनटीए ने आंसर की रिलीज किया तो वहां से हमें पता चला कि 7.6 ही सही है। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने जो है आंसर आपका 7.7 दिया है, जो कि एनटीए के हिसाब से गलत है। और वो क्यों गलत है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, इस पे मैं लगातार वीडियो कुछ दिनों में आपको डालने वाला हूं, जहां पे आपको बेहतरीन कंसेप्ट, आपको नीट एंड जेईई मेन लेवल, थोड़े बहुत एडवांस लेवल के भी कंसेप्ट आपको करवा दूंगा। तो आप इस चैनल बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर कोई ऐसे टीचर्स हैं जो कि आपको लगता है कि ये आंसर मेरा बनाया हुआ गलत है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जो है उसको कंसीडर जरूर करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी हमने एनटीए के हिसाब से सॉल्व कर दिया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।